हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी का से कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई जो ये बच्चा हरियाणा पुलिस की तैयारी करना चाहता है, ये तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। भाई इस वीडियो के बाद आप अपने 80 प्लस स्कोर बहुत इजीली कर सकते हो। इस वीडियो में संपूर्ण आपको बताया गया कि आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कैसे पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन या कौन सा टॉपिक रिपीट होता है। अगर आप इस वीडियो पे एक बार आ गए ना, तो आज ये आपके लिए वीडियो थोड़ी लेंथी रह सकती है। तो बस एक बार अपना ये पूरी वीडियो देख लेना और उसके बाद अपना तैयारी पर लग जाना। इसके बाद भाई आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा कि आपका 80 प्लस स्कोर होगा या नहीं होगा। कन्फर्म है। जैसे इस वीडियो में बताया गया, जो जो टॉपिक बताया गया, अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से कर लिया ना, तो आपका भाई 100% कन्फर्म है कि आपका 80 प्लस स्कोर हो जाएगा। हर टॉपिक के बारे में बताया गया, पेपर पैटर्न बताया गया, सिलेबस के बारे में संपूर्ण डिस्कस किए गए इस वीडियो में। तो चलो अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले भाई आपको बताते हैं हरियाणा पुलिस का सिलेबस, जो पिछली पेपर पैटर्न के आधार पर एग्जाम हुए थे भाई हरियाणा पुलिस के। सबसे पहले 2005, 2007, 15-16, 2019, 2021 या 24-25 वाला। कितने एग्जाम हो गए भाई, आप लगा लो हिसाब। पांच, सात, तीन हो गए, चार, पांच और छह। भाई छह एग्जाम का एनालाइज करके तो ये वीडियो हम आपके लिए बनाने लग रहे हैं। इस वीडियो में लगभग ये लगा लो हमारे 20 से 22 दिन इस वीडियो का कंटेंट तैयार करने में लग गए, क्योंकि हमने भाई हर एग्जाम, हर पेपर को बहुत अच्छे तरीके से, हर ऑप्शन का एनालाइज करके आपके लिए वीडियो, हमें कंटेंट तैयार किया और फिर आपके लिए वीडियो बनाने लग रहे हैं। शायद आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। और जिस बच्चों को इस क्लास की पूरी पीडीएफ चाहिए है, तो आप उसके लिए आप द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि आपका 100 क्वेश्चन आने हैं। तो आपके 100 क्वेश्चन आने और 97 नंबर के रहेंगे। क्यों रहेंगे भाई? 0.17 का एक क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि इसमें 3 नंबर आपको एनसीसी के अलग से दिए जाएंगे। तो आपका एग्जाम होगा 97 नंबर का। जिस बच्चे के पास 3 नंबर नहीं है ना, तो उन्होंने 97 नंबर से फाइट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं भाई। तो इसमें हरियाणा और करंट अफेयर के 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत सारे बोलेंगे कि सर 25 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन भाई कभी भी एचएससी पूरे 25 क्वेश्चन नहीं पूछता। वो 18 से 20 या 22 तक क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी भी उसने पूरे 25 के 25 हरियाणा जी के क्वेश्चन नहीं पूछे। उसके बाद अगर कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आपके कन्फर्म है कि कंप्यूटर के इसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद भाई मैथ के आपको 10 से 12 क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में देखने को मिलते हैं। उसके बाद रीजनिंग के आते हैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन। रीजनिंग अच्छा वेटेज आपको मिलता है। और रीजनिंग के 7 से 8 टॉपिक है, अगर आपने वो भी अच्छे से कर लिया ना, तो आप भाई अपना 15 से 18 क्वेश्चन बहुत इजीली वहां से आप कवर कर लोगे। उसके बाद आता है भाई आपको साइंस के मिलते हैं आपको 18 से और 8 से 10 क्वेश्चन। एग्रीकल्चर के मिलते हैं आपको 7 से 8 क्वेश्चन। एनिमल हस्बेंड्री के मिलते हैं आपको 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और नेशनल जीके के आपको मिलते हैं, जिसमें साथ में करंट अफेयर भी इंक्लूड होता है। 15 से 20 क्वेश्चन, मतलब 15 से 18, 19-20 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में बताया गया आपको भाई एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आपके ज्यादा रिपीट होते हैं। 2005 से लेके 2025 के एग्जाम तक आपको बताएंगे। इसमें आपको बताएंगे हम रीजनिंग के 8 टॉपिक जो सबसे ज्यादा रिपीट है, और मैथ के भी वही 8 टॉपिक जो हरियाणा पुलिस में सबसे ज्यादा रिपीट है। अगर आपने रिपीट टॉपिक भी अच्छे से कर लिया ना, तो आपका भाई 100% 80 प्लस स्कोर हो जाएगा। उसके बाद भाई हरियाणा जीके का आपको बताएंगे हम 10 टॉपिक, कंप्यूटर के 8 टॉपिक और साइंस के आपको 7 टॉपिक इस वीडियो में बताएंगे। उसके बाद आपका भाई करंट अफेयर के इसमें 6 टॉपिक है, बहुत ज्यादा रिपीट रहते हैं। एग्रीकल्चर के भी 6 टॉपिक रिपीट रहते हैं।
एनिमल हस्बेंड्री के आपके 5 टॉपिक बहुत ज़्यादा रिपीट रहते हैं। उसके बाद भाई नेशनल जीके के आपको 7 टॉपिक जो सबसे ज़्यादा रिपीट उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम सिर्फ आपको वो टॉपिक बताएंगे। अब आप ये वीडियो देख के अपना कोई भी पेपर उठा के 2005 से लेके 25 तक के कोई भी पेपर उठा के आप अपना एनालाइज कर सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि किस हिसाब से हमने वीडियो बनाई हुई है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे वो हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, पशुपालन के बारे में 100% वही टॉपिक बताएंगे जो रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले होता है भाई हरियाणा की नस्लें, मतलब कि कौन कौन सी भैंस गायें, जैसे गाय की नस्ल होगी साहिवाल होगी, हरियाणा ब्रीड होगी। जैसे भैंस कौन सी है, मुर्रा, जिसे हम हरियाणा का काला सोना भी कहते हैं। तो इनसे मतलब अकेला भैंस गाय से नहीं भाई, बकरी से भी आ सकता है। मतलब कि आप समझ गए होगे कि नस्ल के बारे में बता रहे हैं। अकेली नस्ल से कितने क्वेश्चन आते हैं, अकेली नस्ल से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भाई ये 100% वही टॉपिक है। आप ये मत लगा लो भाई सर ने तो कल गाय और भैंस बताया था। तो इसमें जितनी भी नस्लें बनती है ना, जितनी भी पशुपालन में जितनी भी हमारी पशु हैं ना, उनकी नस्लें बनती है ना, उन सभी की इसमें नस्लें आपने याद करनी पड़ेगी। उसके बाद आएगा पशु रोग से एक क्वेश्चन पक्का कन्फर्म है, जिसमें खुरपका, मुंहपका रोग हो गया, थनैला रोग हो गया और मूल टिकों के नाम। तो इनमें से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म है, हर बार पूछा जाता है। उसके बाद है भाई डायरी उत्पादन से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरी उत्पादन में जैसे दूध की संरचना होगी, घी दही में से मतलब घी का प्लांट, दही का प्लांट, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड का रिलेशन किससे है, मतलब डेयरी उत्पादन कहाँ कहाँ पे हरियाणा में। तो इन सब के बारे में से एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद आगे भाई कुकर कट हुए बैड प्रजनन, जैसे अंडा उत्पादन हो गया, मांस उत्पादन नस्लें होगी, हरियाणा सीड, हरियाणा सीड ब्रीड होगी जिसे हम इसार डेल बोलते हैं। इसके बारे में कन्फर्म आपको एक क्वेश्चन पक्का, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। अगर आपने सिर्फ ये भी कर लिया ना भाई, 80+ स्कोर बहुत इजीली आपका लिए। उसके बाद आएगा पशु पोषण के लिए। तो पशु पोषण से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे चारों के प्रकार हो गया भाई, आहार संरचना होगी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत ये कहाँ कहाँ से पशुओं को मिलते हैं, इसके बारे में एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि आपका पक्का पूछा जाता है। अब करेंगे भाई एग्रीकल्चर के, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2022 से एग्रीकल्चर हरियाणा जीके में ऐड हुआ था। कब? 2022 से। और 2022-24 के पेपर के एनालिसिस के अनुसार एग्रीकल्चर के 100% रिपीट टॉपिक आपको इस वीडियो में बताने लग रहे हैं। आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना। जैसे भाई हरियाणा की प्रमुख फसलों से हमेशा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें रबी की फसल होगी, खरीफ की फसल होगी, हरियाणा की प्रमुख फसलें होगी, इसमें जायद की फसलें होगी। इन सब के बारे में 2 क्वेश्चन आपके कन्फर्म है कि पूछे जाते हैं। मतलब कि भाई रबी की फसलें दे देगा, इनमें से बताओ भाई रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल के बुआई का टाइम कौन सा है, कटाई का टाइम कौन सा है, इससे रिलेटिव आपको एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। उसके बाद आएगा भाई मृदा के प्रकार। मृदा में जैसे मृदा से मृदा से एक क्वेश्चन, जैसे जलोढ़ मिट्टी होगी, बलुई मिट्टी होगी और चिकनी मिट्टी और हरियाणा में सार्वजनिक पाई जाने वाली मिट्टी, इनसे एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म है कि पक्का पूछा जाएगा। उसके बाद आगे बाद सिंचाई, सिंचाई से एक क्वेश्चन, जैसे नहर होगी, नलकूप होगी, टपक प्रणाली होगी, बाखड़ा बांध होगी, पश्चिमी यमुना नहर होगी। मतलब कि जैसे भाई ये पूछा जाएगा नलकूपों से सिंचाई सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, कैथल जिले में होती है सबसे ज्यादा। वह पश्चिमी यमुना नहर की सिंचाई कहाँ कहाँ पे होती है, बाखड़ा बांध से कौन कौन से राज्यों को सहायता मिली है, इन सब के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आगे भाई खरपतवार और कीट से एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा, जैसे सामान्य खरपतवार, कीटनाशक हो गया, फसलों के प्रमुख रोग, इनसे एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म में पूछा जाएगा। उसके बाद आगे भाई कृषि शब्दावली से एक क्वेश्चन, जैसे एमएसपी, एपीएमसी, बीजों के प्रकार, उर्वरक, कीटनाशक, इनसे एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म में पक्का पूछा जाएगा। उसके बाद आगे भाई फसल प्रणाली, जैसे फसल चक्र हो गया, मिश्रित खेती होगी, इनसे एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाएगा। उसके बाद भाई हरियाणा जीके के 5 से 7 क्वेश्चन, जिसमें हरियाणा करंट अफेयर कौन कौन से, वो भाई एचएससी लास्ट 6 मंथ का ही करंट अफेयर पूछता है, जिसमें सबसे मेन टॉपिक रहता है हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। जैसे वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान में राज्यपाल कौन है,
वर्तमान में राज्यपाल का नाम बताओ, वो कौन से नंबर के राज्यपाल बने हैं, उसका संबंध कौन से राज्य से है। इनसे आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म पक्का पूछा जाता है। जैसे हरियाणा की योजनाओं से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। जैसे बीपीएल होगी भाई, लाडली लक्ष्मी योजना होगी, सक्षम योजना होगी, परिवार पहचान पत्र हो गया, योजना का उद्देश्य हो गया, और शुरुआत भाई कौन से वर्ग के लिए शुरुआत की गई है। जैसे वर्ग बी के लिए, जैसे बीपीएल वालों के लिए, और इन योजनाओं का भाई कार्यकाल कब शुरुआत हो की गई और इनका उद्देश्य। इनमें से एक क्वेश्चन आपका, 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म आपके पूछे जाएंगे। जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया भाई, नेक्स्ट टॉपिक, राष्ट्रीय पुरस्कार से एक क्वेश्चन पक्का। जैसे भाई राष्ट्रीय पुरस्कार पुरस्कार में पद्म पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और हरियाणा के खिलाड़ियों को मिले पुरस्कार, इनमें से एक क्वेश्चन आपका कन्फर्म पक्का पूछा जाता है। उसके बाद वो खेल से एक क्वेश्चन, जैसे ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल खेल, खेलो इंडिया, जैसे नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया और साइना नेहवाल, इनसे एक क्वेश्चन पक्का है। और अगर आप भाई थोड़ा थोड़ा ज्यादा पढ़ लोगे, हरियाणा के जितने भी खिलाड़ी है ना, उनके बारे में सारी डिटेल से आप पढ़ सकते हो। अगर भाई 100 बच्चे कमेंट करेंगे ना, मैं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करवा दूंगा। सिर्फ 100 बच्चों का टारगेट बैच रहेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर 100 बच्चे इस वीडियो पर कमेंट करते हैं तो उनको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से वो लिंक अपना ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और वहां से डेली के आपको यही कंटेंट मिलेगा भाई, जो इस वीडियो में बताने लग रहा हूँ। इस कंटेंट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, वो आपके लिए सारे क्वेश्चन अवेलेबल करवा दूंगा अगर आप 100 बच्चे कमेंट करेंगे। उसके बाद हो गया महत्वपूर्ण दिवस, जैसे गणतंत्र, स्वतंत्रता, बाल दिवस, गांधी जयंती, इसके बारे में क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। उसके बाद हो गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, जैसे नए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, G20, ब्रिक्स सम्मेलन, केंद्रीय बजट बजट इनसे एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाता है। उसके बाद आगे सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी, अगर आप सिर्फ आपने एनसीईआरटी कर ली ना, तो आपके पास साइंस के 8 से 10 क्वेश्चन बहुत इजीली कवर हो जाएंगे, और साइंस भी आपके में बहुत इजीली कवर करवा दूंगा, क्योंकि भाई एनसीईआरटी खुद भाई मैंने ये नहीं मेरा 20 से 30 बार इंस्टीट्यूट में एनसीईआरटी एनसीईआरटी मैंने करवा दी, क्योंकि मैं अकेला वहाँ पर एनसीईआरटी और जियोग्राफी पढ़ाता हूँ। लेकिन अब अगर आप भाई एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो तो जरूर कमेंट करो। सिर्फ वो एनसीईआरटी नहीं पढ़नी ना, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ मैं आपको शॉर्ट नोट्स में एनसीईआरटी की क्लासे प्रोवाइड करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए बस सिर्फ मेरे को 100 बच्चों का टारगेट बैच चाहिएगा। अगर 100 बच्चे कमेंट कर रहे हो तो मैं आपके लिए तैयार हो भाई। जैसे साइंस में पूछा जाता है भाई, मानव शरीर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, जैसे ब्लड ग्रुप हो गया, हृदय कार्य, गुर्दे कार्य और विटामिन, विटामिन से हो, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होता है, विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, कौन सा रोग होता है, तो इनसे रिलेटिव आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। उसके बाद आगे भौतिक विज्ञान, इससे 2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं, जैसे बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश, मिरर, ध्वनि, इनसे एक क्वेश्चन। जैसे कार्य की, कार्य का सूत्र पूछ लिया, ठीक है, बल किसकी इकाई है, शक्ति की इकाई, तो इनसे रिलेटिव आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। उसके बाद एक बार रासायनिक विज्ञान, जिसमें पीएच स्केल, अम्ल, उदासीन, सार, धातु, धातु और सामान्य गैसों से रिलेटिव एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाता है। उसके बाद आगे वनस्पति विज्ञान से एक क्वेश्चन, जैसे प्रकाश संश्लेषण हो गया, जल, सूर्य का प्रकाश, भोजन, ऑक्सीजन, इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन आपका पक्का पूछा जाता है। उसके बाद आएगा पर्यावरण, इन्वायरमेंट से रिलेटिव, प्रकाश के प्रदूषण के प्रकार, ओजोन परत, ओजोन परत से एक क्वेश्चन हर बार पक्का पूछा जाता है भाई। और वैश्विक उष्मीकरण से रिलेटेड भाई, उम्स किससे बनती है, इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है भाई। दैनिक जीवन में विज्ञान, मतलब आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, हमें पसीना क्यों आता है, इससे रिलेटेड भी आपका एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। उसके बाद आएगा कंप्यूटर, कंप्यूटर के आपको 10 क्वेश्चन फिक्स है भाई देखने को मिलेंगे, कौन कौन से, जैसे MS वर्ड शॉर्टकट के बारे में 2 क्वेश्चन भाई, MS एक्सेल, जैसे सूत्र, गणना, जोड़, औसत, सेल, संदर्भ, पंक्ति, स्तंभ और सीट, इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। उसके बाद आएगा MS पावर पॉइंट, इससे आपका एक क्वेश्चन, जैसे स्लाइड हो गया, एनिमेशन हो गया, प्रेजेंटेशन कैसे बनती है इसके बारे में। उसके बाद आ गया भाई आपका इंटरनेट हुआ, ईमेल, ईमेल से तो क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, जैसे @ का अर्थ क्या है, पूर्ण रूप बताना भाई, URL, WWD, सॉरी WWW, ब्राउजर, डाउनलोड, इनसे रिलेटेड आपका 2 क्वेश्चन कन्फर्म पक्के पूछे जाते हैं। उसके बाद आ गया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से एक क्वेश्चन, जिसमें CPU, रैम, रोम से रिलेटेड एक क्वेश्चन,
सॉफ्टवेयर के प्रकार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट उपकरण, कीबोर्ड माउस और स्कैनर से रिलेटिव आपका एक क्वेश्चन कंफर्म पक्का पक्का पूछा जाता है। वायरस से रिलेटिव एक क्वेश्चन हर बार भाई, वायरस मेलवायर एंटीवायरस पासवर्ड और सुरक्षा इससे रिलेटिव आपका एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है भाई। उसके बाद आएगा भाई कंप्यूटर इतिहास के से रिलेटेड, जैसे कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज के बारे में, डाटा इकाई 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बिट्स, इससे रिलेटिव आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म का पूछा जाता है। अगर आप कंप्यूटर चेक करना चाहते हो भाई, कंप्यूटर की सीरीज चली हुई है ऑलरेडी 1000 MCQ की, आपने अगर वो MCQ सीरीज भी कर ली ना कंप्यूटर के भाई, 8 से 9 क्वेश्चन तो आपको वहीं से कवर हो जाएंगे। उसके बाद आएगी भाई रीजनिंग के 100% वही टॉपिक, जैसे श्रृंखला से आपके 4 क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे नंबर श्रृंखला होगी 2 4 8 16, इसके बाद भाई क्या आ जाएगा, लेटर हो गया ACDE, मतलब इनसे आगे क्या पूछा जाएगा, और अल्फाबेट नंबर जैसे AIB3 और C4 ऐसे पूछा जाता है भाई। डी के लिए कौन सा शब्द आएगा उससे रिलेटिव आपका 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। उसके बाद भाई कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं, जैसे लेटर कोडिंग हो गई CAT, नंबर कोडिंग हो गया भाई, प्रतीक हो गया, इससे रिलेटेड आपके 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं। वर्ड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन भाई, और सिलोजिज्म से 3 क्वेश्चन, और एनालॉजी से 2 क्वेश्चन, और क्लासिफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं। अगर आपने रीजनिंग में ये भी क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो आपके भाई 100% आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। उसके बाद भाई मैथ के 8 टॉपिक है जो हर बार पूछा जाता है, जैसे प्रतिशत से 3 से 4 क्वेश्चन, लाभांश से 2 से 3 क्वेश्चन, SICI से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, और रेशो से 1 या 2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। उसके बाद अवरेज से 1 क्वेश्चन फिक्स है भाई, आपका LCM HCF से भी 1 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और ये 2 3 टॉपिक है जो कभी कभी पूछा जाता है, जैसे पार्टनरशिप के बारे में, एरिया एंड वैल्यू के बारे में, जैसे 3D पूछ लिया, 2D पूछ लिया भाई, एज से और मिक्सर से, इससे भी कभी कभी आपका 1 से क्वेश्चन कन्फर्म है कि पूछा जाता है। अब आगे भाई हरियाणा जीके के 10 टॉपिक कौन कौन से भाई, सबसे पहले हरियाणा जीके के बारे में हमें बेसिक पता होना चाहिए, जैसे गठन हो गया भाई, जिलों का गठन कब हुआ, छोटा जिला कौन सा, बड़ा जिला कौन सा, हरियाणा के पड़ोसी राज्य है, इनकी वह सीमा कितने राज्यों से मिलती है, हरियाणा की सीमा भाई सबसे ज्यादा सीमा कौन से राज्य से लगती है, राजधानी भाई, मंडल, लोकसभा, विधानसभा, जैसे चीन हो गया राष्ट्रीय चीन, राष्ट्रीय पुरस्कार, पुरुष फूल, इनसे 3 से 4 क्वेश्चन आपके कन्फर्म हरियाणा के बेसिक से पूछे जाते हैं भाई। उसके बाद भाई हरियाणा की हिस्ट्री, जैसे 1857 की क्रांति, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई हिस्ट्री से। जब महाभारत हो गया भाई, पानीपत के युद्ध, मतलब जितने युद्ध हुए, पानीपत का युद्ध हुआ, थानेसर का युद्ध हुआ था, त्रावड़ी का युद्ध भाई, सितंबर स्वतंत्रता सेनानी, हर्षवर्धन, 1857 की क्रांति, और थानेसर, इससे रिलेटिव आपका भाई 3 से 4 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं, मतलब हिस्ट्री से रिलेटिव भाई। मतलब आगे नेक्स्ट होगा जिलों की पहचान, मतलब जिलों को पहचान, जिसे हम साइबर सिटी से बोलते हैं भाई, एजुकेशन हब भाई, मिक्सी सिटी भाई, कॉटन सिटी भाई, इससे रिलेटिव आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। नहर बांध झील से रिलेटिव आपका भाई 1 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन भाई, मतलब कि यमुना नहर की लंबाई कितनी, हरियाणा में कितने जिलों को कवर करती है, इससे रिलेटिव आपका 1 या 2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। उसके बाद भाई कल्चर, कल्चर से भाई 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हैं, जैसे नृत्य के सांग, भाषा, त्योहार, वेशभूषा और आभूषण, इससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद भाई हरियाणा की पॉलिटिक्स, जैसे हरियाणा का पहला CM, लोकसभा महिला पहली कौन थी, सबसे लंबा कार्यकाल CM किसका था भाई, पंचायती राज, पंचायत भाई, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, इससे रिलेटिव आपको 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाते हैं भाई। उसके बाद भाई इकोनॉमी, इंडस्ट्री और एजुकेशन से 1 क्वेश्चन भाई, जैसे कृषि हो गया, मारुति प्लांट, मतलब चित्रे प्लांट कहाँ पे है भाई, पावर प्लांट हो गया, जैसे खेदड़ झज्जर, गेहूं भाई NIT से, एम्स सैनिक स्कूल और पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज भाई कौन से जिले में बने थे और कब बने थे, इससे रिलेटिव आपका 1 से 2 क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं भाई। उसके बाद भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे हम राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, इससे भी रिलेटेड आपका 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है भाई। उसके बाद भाई खेल, जैसे पुरस्कार, खिलाड़ी, हॉकी अकादमी, हरियाणा की 3 अकादमी, बॉक्सिंग अकादमी होगी भाई, जैसे राय वाली अकादमी होगी भाई, भिवानी बॉक्सिंग क्लब होगी भाई, इसकी स्थापना किसने की थी, इससे रिलेटिव आपका 1 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है भाई। उसके बाद बस स्कीम से रिलेटेड, जैसे योजना, भत्ता, खेल, उपलब्धियां, इनसे रिलेटिव आपका 1 क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। और लास्ट के 1 से 2 ईयर में जितने मेडिकल कॉलेज बने उनसे रिलेटिव आपका 1 क्वेश्चन कन्फर्म हरियाणा में पूछा जाता है भाई।
अब आगे भाई नेशनल जीके के 100% टॉपिक कौन कौन से है भाई, जैसे संविधान एवं राज्य व्यवस्था जैसे से रिलेटेड एक क्वेश्चन भाई, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति से एक क्वेश्चन भाई, संसद लोकसभा सीट मौलिक अधिकार, तो इनसे एक क्वेश्चन आपका नेशनल जीके में पूछा जाता है भाई। भूगोल से एक क्वेश्चन जिसमें चोटियों के बारे में, नदी पर्वत बांध पड़ोसी राज्य राजधानी मुद्रा और राज्य के राजधानी और मुख्यमंत्री से रिलेटिव आपका एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है भाई। उसके बाद इतिहास से भाई 1 से 2 क्वेश्चन, जैसे महत्वपूर्ण वर्ष हो गया 18 क्रांति होगी भाई, महात्मा गांधी के जितने भी ईयर बनते हैं भाई, महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था उससे रिलेटिव आपका एक क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू हो गया भाई, भगत सिंह हो गया, सुखदेव, जितने भी भाई ये स्वतंत्र सेनानी से उनसे रिलेटिव आपका एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। उसके बाद अर्थव्यवस्था भाई, जैसे बजट से एक क्वेश्चन भाई, जीडीपी, आरबीआई, वित्त मंत्री से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन भाई। विज्ञान पुरस्कार और अंतरिक्ष से आपके 2 क्वेश्चन, जैसे नोबेल पुरस्कार, खेल रत्न भाई, भारत रत्न किसे मिला इससे रिलेटिव भाई, इसरो डीआरडीओ, तो इससे आपके 2 क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाते हैं भाई। खेल और पुरस्कार भाई, जैसे कि खेल हो गया बुक्स, वैसे सचिन तेंदुलकर कौन सी बुक है भाई, अमिताभ बच्चन की कौन सी बुक है, विराट कोहली की, महेंद्र सिंह धोनी की भाई, आरबीआई गवर्नर की कौन सी बुक है, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी की कौन सी बुक है भाई। और जितने भी इंपॉर्टेंट डे और स्कीम है भाई, सबसे ज्यादा स्कीम में आपने बहुत अच्छे से करके जानी है भाई। अगर आप स्कीम करना चाहते हो तो भाई मैसेज कर दो स्कीम, तो आपको भी एक पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आपको कम से कम भाई 100 से 150 स्कीम आपको वहां से मिल जाएगी, आप वहां से वो स्कीम कवर कर सकते हो भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी भाई तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि सर हमें वीडियो अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद जय भारत। अगर जो बच्चा भाई हरियाणा पुलिस की तैयारी करना चाहता है तो कमेंट कर देना भाई, 100 बच्चे, पहले 100 बच्चों को पहले 100 बच्चों को भाई ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उनके लिए एक टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद जय भारत।